गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक फिजिक्स में है उत्तेजन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा एवं आयनन ऊर्जा। उत्तेजन ऊर्जा एवं आयनन ऊर्जा क्या होता है? देखिए, फिजिक्स के 12th क्लास में है ये आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा। होता क्या है कि जैसे परमाणु में ये जानते हैं आप लोग कि ये है नाभिक। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं, ठीक है ना। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? परिभ्रमण करते हैं। इसको हम प्रथम कक्षा मान ले, इसको द्वितीय कक्षा मान ले, इसको तृतीय कक्षा मान ले, इसको चतुर्थ कक्षा, ऐसे होती रहेगी। अनंत कक्षाएं भी होती हैं, ठीक है ना। तो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो इसको बोलते हैं निम्नतम कक्षा और उच्चतम कक्षा, ठीक है ना। या निम्नतम ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, उच्चतम ऊर्जा स्तर। ये प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इसकी इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अनंत पर होती है। तो यानी क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। तो यानी किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं जितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा, वह उसकी क्या कहलाएगी? उत्तेजन ऊर्जा। यानी किसी परमाणु द्वारा, यानी आप ये कह सकते हैं किसी परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा, किसी परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जिससे कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। किसी परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, या ये कह सकते हो कि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है, उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उत्तेजन ऊर्जा, ठीक है ना। किसी परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जिससे कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान लीजिए प्रथम से द्वितीय में गया तो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, प्रथम से तृतीय में गया तो द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, ठीक है ना। और इसका मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रथम कक्षा की ऊर्जा को यदि E1 मान लिया जाए और द्वितीय कक्षा की ऊर्जा को क्या मान लिया जाए? E2 मान लिया जाए, तो E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल E1, ये प्रथम उत्तेजन ऊर्जा होगी। प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। और ये आपको बता दें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए -13.6 बटे यानी स्क्वायर होता है यानी कक्षा में। तो E1 बर निकालेंगे तो -13.6 बटे 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 निकालेंगे तो -13.6 बटे 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? -13.6 बटे 4, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये प्रथम, तो इसकी वैल्यू को जब हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा?
प्रथम कक्षा की ऊर्जा इतनी है, द्वितीय कक्षा की ऊर्जा इतनी है, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1। तो यहाँ पर रख देंगे तो -3.4 माइनस -13.6, तो -3.4 प्लस 13.6, तो कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रथम उत्तेजन ऊर्जा। और यही द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा लाना होगा, द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, तो यही लिखना पड़ेगा डेल E2 इक्वल टू लिखना पड़ेगा E3 माइनस E1। अब E3 की वैल्यू लाओ और E1 की वैल्यू ये होती है, इसको हल कर दो तो वो आएगा जो मान आएगा, ठीक है ना। अब तो ये उत्तेजन ऊर्जा हुई। किसी परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जिससे कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है, उसे उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं, है ना। अब जैसे प्रथम उत्तेजन ऊर्जा ये हमने लाया, और किसी परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जितनी ऊर्जा देने से कोई भी इलेक्ट्रॉन परमाणु को ही सदैव छोड़ के चला जाए। अब परमाणु को सदैव छोड़ के चला जाए मीन्स कहाँ चला जाए, अनंत पर चला जाए। क्या होगा, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने में जितने के लिए अवशोषित ऊर्जा का जो मान होता है उत्तेजन ऊर्जा। अब किसी कक्षा से अनंत में चले जाने के लिए, किसी कक्षा से अनंत में चले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा। बात क्लियर हो गई। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अवशोषित होगी, वो उत्तेजन ऊर्जा है। अब किसी कक्षा से अनंत में चले जाने के लिए, हमेशा के लिए परमाणु को छोड़ देने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी या जितनी ऊर्जा अवशोषित होगी वो कहलाएगी आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा लाना होगा तो आयनन ऊर्जा के लिए आपको लाना होगा तो E∞ माइनस E1, तो E∞ 0 होता है -13.6, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आयनन ऊर्जा होगी, ठीक है ना। यानी किसी कक्षा से अनंत में, तो हम प्रथम से ले लेते हैं, ठीक है ना, अनंत में तो आयनन ऊर्जा, और एक से दूसरे में, प्रथम से दूसरे, प्रथम से तृतीय, ऐसे में तो वो क्या होगी, उत्तेजन ऊर्जा होगी, ठीक है ना। तो अब उसको लिख देते हैं, देखना। जो हमने कहा वो लिखे दे रहे हैं। उत्तेजन ऊर्जा किसी परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जिससे कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, या आप कह सकते हैं निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में उसे उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। जैसे प्रथम उत्तेजन ऊर्जा डेल्टा E1 बराबर E2 माइनस E1। द्वितीय
उत्तेजन ऊर्जा, तो E3 माइनस E1। इसी को आगे बढ़ाते हैं, E2 माइनस 3.4 है, ये माइनस 13.6 अभी हमने लिखा था। तो ये कितना आएगा, माइनस 3.4 प्लस 13.6, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रथम वाला आ गया। ऐसे ही E3 का लाएंगे, E3 माइनस E1 करेंगे, प्रथम उत्तेजन ऊर्जा है। E3 का मान लाओ और E1 में घटाओ उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। अब आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा, तो ये किसी परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए परमाणु से अलग हो जाता है। अर्थात किसी कक्षा से अनंत कक्षा में चला जाता है। किसी परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु द्वारा अवशोषित वह ऊर्जा जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए परमाणु से अलग हो जाता है, अर्थात किसी कक्षा से अनंत कक्षा में चला जाता है। आयनन ऊर्जा कहलाती है जो भी। आयनन ऊर्जा बराबर E∞ माइनस E1। तो इन्फिनिटी पर ये और माइनस 13.6, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ठीक है ना, बात समझ में आ गई। क्या कहा हमने, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने के लिए अवशोषित ऊर्जा का जो मान होता है वो है उत्तेजन ऊर्जा। अब किसी कक्षा से अनंत में चले जाने के लिए जो ऊर्जा का अवशोषित ऊर्जा का मान होता है वो आयनन ऊर्जा है, ठीक है ना। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने के लिए अवशोषित ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा है ना। लेकिन ये आपको ये भी क्लियर कर दे, प्रथम से द्वितीय में जाएगा तो प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, प्रथम से तृतीय में तो द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा, लेकिन द्वितीय से तृतीय के लिए में नहीं ऐसा है। प्रथम से द्वितीय, प्रथम से तृतीय, प्रथम से चतुर्थ, तो ऐसे जब जाएगा तो प्रथम द्वितीय तृतीय उत्तेजन ऊर्जा मिलती जाएगी। और आयनन ऊर्जा के लिए हमने बता दिया, तो ये ग्राउंड लेवल से अनंत, ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने बता ही दिया है कि En बराबर जो फार्मूला होता है -13.6/n²। किसी का लाना हो 1 का लाना तो 1 रख दो, 2 रखना तो 2 का स्क्वायर, 3 लाना तो ये, इससे आप ये ला सकते हो, ये भी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, उत्तेजन ऊर्जा निम्न कक्षा से उच्च कक्षा, और आयनन ऊर्जा किसी कक्षा से अनंत, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।